हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं फिर या बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि के पाठक के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि वो शिक्षा विभाग छोड़ दिए हैं। न्यूज क्या 100% सत्यता ही हो गई थी। नेम प्लेट भी बन गया था। हालांकि अब उन्होंने नेम प्लेट बनाने के वाले को जो है वहाँ का नेम प्लेट बनाने के लिए मना कर दिया। अब यहाँ पर ये न्यूज 100% सत्य है, क्योंकि मतलब के पाठक से हटाया गया नेम प्लेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज 18 बिहार का ये खबर है। अब इसमें हम आपको बता दें के पाठक के लिए सब लोग ज़्यादा परेशान क्यों थे, क्योंकि देखिए के पाठक के कुछ फैसले ऐसे आए थे जो शिक्षकों के हित में नहीं थे, और कुछ फैसले ऐसे आए थे जो शिक्षकों के हित में तो थे, साथ साथ में बच्चों के हित में थे। अगर के पाठक की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा क्रांति लाई थी, पूरे बिहार के शिक्षा विभाग को पूरी तरीके से हिला के रख दिया था। थोड़े बहुत फैसले उन्होंने गलत लिए थे जो कि शिक्षकों के हिसाब से गलत थे और उनके हिसाब से सही थे। तो ऐसे फैसले को छोड़ करके बाकी उन्होंने जो कार्य किया था बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा कार्य किया था। अब यहाँ पर खबरों की माने तो शिक्षा विभाग में के पाठक की फिर से वापसी होने वाली है। अब इसमें कितनी % सत्यता है ये आने वाले समय में पता चल जाएगी, लेकिन हम सारी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बताते हैं कि जो है सबसे पहले राजस्व विभाग में उनका जो है ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होने के बाद में जो एसीएस सिद्धार्थ जी थे उन्हें परमानेंट एसीएस के रूप में यहाँ पर शिक्षा विभाग का नियुक्त कर दिया गया था। हालांकि अभी तक चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई थी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से के पाठक से बात किया। वहाँ पर जो है एक शिक्षा विभाग को छोड़ करके राजस्व विभाग में ट्रांसफर लेना, ये चीज़ें जो है के पाठक ने स्वयं से नहीं की थी या फिर कुछ कराया गया था, यहाँ पर कोई चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई थी। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने के पाठक से फिर से बात किया और एसीएस सिद्धार्थ जी ने भी बात किया, क्योंकि सिद्धार्थ जी पूरी तरीके से पाठक जी से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं और उन्हें ये चीज़ें अब एसीएस सिद्धार्थ जी के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छे सलाहकार मुख्यमंत्री जी के बहुत ही आदर्श पुरुष हैं। अगर वहाँ पर बातें करें तो वो भी बहुत ही अच्छे अधिकारी बनकर साबित हो सकते थे। हालांकि लेकिन जो कार्य शिक्षा विभाग में के पाठक ने किया है वो एसीएस सिद्धार्थ जी को ये पता था, और उन्होंने जब अधिकारियों से समीक्षा की कि आप के पाठक किस तरीके का कार्य किए, जब सिद्धार्थ जी ने वहाँ पर बच्चों से पर्सनली जाके उन्होंने बात किया तो वहाँ पर जो वहाँ पर पता चला कि के पाठक का नाम तो पूरी तरीके से विलेज में भी मतलब फैला हुआ है। तो इन सभी चीज़ों के बाद जो है वहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी थे वहाँ पर के पाठक के साथ और सिद्धार्थ जी के साथ इन्होंने एक मीटिंग की, जिसके जरिए ये चीज़ें स्पष्ट हुई हैं कि के पाठक का 24 जून तक शिक्षा विभाग में जो है वो ट्रांसफर फिर से हो सकता है। ये संभावना है, क्योंकि देखिए संभावना नहीं है। हालांकि अब विभाग परिवर्तन मतलब शिक्षा विभाग ही हो सकता है, क्योंकि के पाठक भी बीते हुए कई सालों से शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और शिक्षा विभाग के एसीएस पद पर हैं, जो कि बहुत ही बड़ा पद, शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा पद है। तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर आदेश के बाद अगर ऐसा होता है तो फिर शिक्षा विभाग में के पाठक कुछ दिन के बाद 100% देखने को मिल सकते हैं। अब के पाठक के आने से दिक्कतें होंगी, क्या होगा, ये सब आने वाले समय में पता चल जाएगा। हालांकि अब यहाँ पर बात करें कि सत्यता के हिसाब से तो प्रमाण आज शाम से लेकर के कल सुबह तक या फिर कल शाम तक आ जाना चाहिए कि ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन मतलब शिक्षा विभाग ही नहीं हो सकता है। मान लीजिए उनको परिवर्तन करना है तो किसी अन्य विभाग में भी वो ट्रांसफर ले सकते हैं। खबरों की माने तो खबरों में बस यही आया है कि शिक्षा विभाग में वो 24 जून तक ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि अगर शिक्षा विभाग में वो आते हैं तो चीज़ें जो है थोड़ा सा बदलती हुई फिर से दिखाई देंगी, जो इस समय थोड़ा सा सही हुई हैं। अब सही हुई मतलब ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप लोग अगर गांव में जाएंगे तो वहां पर के पाठक जी ने जिस तरीके से बच्चों के दिल में जो है मतलब यहाँ पर शिक्षकों को पूरी तरीके से डरा करके रख दिया था। अगर वो बात करें चाहे वो एचएम थे या फिर कोई भी कार्यकारी अधिकारी थे, वो यहाँ तक कि शिक्षकों के बात छोड़ दिए डीओ भी उनसे डरने लगे थे, क्योंकि जो डीओ कभी घर में बैठे रहते तो वो लोग लगातार जो है चेकिंग पर निकल चुके थे। पूरी तरीके से उनको परेशान कोई भी दिक्कतें हुई थी तो डीओ का जो है सैलरी यहाँ पर के पाठक ने सर्वप्रथम बंद करके ये रिकॉर्ड बना दिया था कि कोई जब सैलरी वाला मैटर मतलब बिहार सरकार में शिक्षकों के लिए सैलरी नहीं मिल पा रही थी, उस समय जो के पाठक ने सबसे पहले डीओ की सैलरी बंद की थी। और डीओ की सैलरी बंद करने के बाद डीओ को यह आदेश दिया था कि 7 दिन के अंदर में जितने भी शिक्षकों की सैलरी नहीं आई उसकी शिक्षक की सैलरी जल्द से जल्द लगाई जाए। अब इन चीज़ों को जो जस्टिफाई किया गया है, अब के पाठक के रहने से ना रहने से फायदा किसको है, ये बताओ। जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं वो थोड़ा सा मान लीजिए परेशान तो होंगे, क्योंकि टाइमिंग को लेकर के परेशान हो सकते हैं, लेकिन जिनको पढ़ाना है वो लोग तनिको भी परेशान नहीं है, सर्वाइव कर रहे हैं। देखिए क्योंकि ऑप्शन नहीं है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर चीज़ें जो है वो 2-3 चीज़ों को छोड़ करके के पाठक ने बहुत अच्छा कार्य किया है, शिक्षा विभाग को पूरी तरीके से बदलने का प्रयास किया है, और इसी प्रयास ने उनको हालांकि ट्रांसफर भी करने पर मजबूर करा दिया। लेकिन यहाँ पर अगर ट्रांसफर उनका रुकता है तो ये शिक्षा विभाग के लिए बहुत अच्छी बात होगी, बिहार सरकार के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर सब कुछ होता है तो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा कि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगा। थैंक यू।